वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमबी में चैप्टर 9 की स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डोंट सिट आइडल। बेकार मत बैठो। थीम एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। एक खाली दिमाग एक शैतान का कार्यशाला होती है, मतलब शैतान का घर होता है। आइडलनेस मेक्स वन लेथार्जिक, डल एंड इविल डोर। आलस्य व्यक्ति को सुस्त और उदास और दुष्कर्मी बनाता है। द वैल्यू फॉर द डे इज डोंट बी आइडल। For a day, you have nothing to do, no study, no homework, no games, no TV and nothing else. एक दिन के लिए आपके पास कुछ भी करने के लिए ना हो, न पढ़ाई हो, न कोई काम हो, न खेलना हो, न टीवी देखनी हो और कुछ भी ना हो. How will you pass the day? तो आप दिन कैसे बिताओगे? You will become dull and nervous when you will have nothing to do. आप सुस्त और बेचैन और उदास हो जाओगे जब आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होगा. Children, it is the right saying that an empty mind is a devil's workshop. बच्चों, यह बिल्कुल सही कहा गया है कि एक खाली दिमाग एक शैतान का घर होता है. Look at the birds. चिड़ियाओं को देखो. Right from dawn they leave their nesting place and go in search for food. प्रातः काल से ही वे अपना जो उनका घोंसला होता है उसे वो छोड़ देती हैं और वो खाने की खोज में चली जाती हैं. They do not sit idle throughout the day. वो दिन के समय में खाली नहीं बैठती हैं. लुक एट द लेवरियस आंट. और एक मेहनती चींटी को देखो. दे आर टिनी बट सो इंडस्ट्रियस. वे बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत ही परिश्रमी होती हैं. लुक एट योर पेरेंट्स. योर फादर एंड मदर वर्क हार्ड टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल. अपने माता पिता को देखो. आपके पिता और आपके माता आपको आपकी कंफर्ट के लिए, आपके आराम के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. दे डू नॉट सिट आइडल. वे बेकार नहीं बैठते. ऑफ कोर्स दे डू नॉट टेक रेस्ट. और वास्तव में वे आराम भी नहीं करते. बट taking rest and wasting time do not, nothing are two different things. लेकिन आराम करना और बिना कुछ भी किए अपना समय बेकार करना एक अलग अलग दो चीजें हैं. No one can sit idle for long. किसी को भी कोई भी लंबे समय तक बेकार नहीं बैठ सकता. Everybody needs something to do. प्रत्येक को कुछ न कुछ करने के लिए आवश्यक है. If one does not do nothing constructive, अगर कोई कुछ भी रचनात्मक नहीं करता है, he will be something which is destructive. तो वह कुछ ऐसा करता है जो मतलब जो हानिकारक होता है. इट इज डिफिकल्ट फॉर एन आइडल मैन टू पास टाइम. एक बेकार व्यक्ति के लिए, खाली बैठे हुए व्यक्ति के लिए समय बिताना बहुत ही मुश्किल होता है. नो बडी इज फ्री इन वर्किंग आवर्स टू गॉसिप विद हिम. कोई भी काम के समय में उसके साथ बातचीत करने के लिए नहीं होता है. द आइडल मैन रोम हियर एंड देयर एमलेसली. और एक बेकार व्यक्ति इधर से उधर बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहता है. आइडलनेस ब्रिंग्स मैनी इवल्स. आलस्य बहुत सारी बुराइयां लाता है. नाउ फ्रॉम स्टोरी टाइम. द नेम ऑफ द स्टोरी इज मोहित बिकेम अ सिंकेयर बॉय.
मोहित वॉज अ प्लेफुल बॉय। मोहित एक बहुत ही शरारती लड़का था। ही लव्ड टू रिमेन आइडल। वह बेकार मतलब खाली रहना पसंद करता था। ही डिड नॉट पे मच अटेंशन टू स्टडीज। वह अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ही लाइक टू स्लीप फॉर लॉन्ग आवर्स। एवरी डे हिज मदर फोर्सिबली सेंट हिम टू स्कूल। वह बहुत ज्यादा समय तक सोना पसंद करता था। प्रतिदिन उसकी मम्मी उसे जबरदस्ती स्कूल भेजती थी। वन डे ही लेफ्ट हिज होम फॉर स्कूल। एक दिन वह स्कूल के लिए अपने घर से निकला। ही चेंज्ड हिज माइंड एंड वेंट टू अ पार्क। उसने अपना दिमाग बदल लिया और एक पार्क में गया। He sat under the shade of a tree and waited for someone to come. वह एक पेड़ की छाया में बैठ गया और किसी के आने का इंतजार कर रहा था। He wanted to play with someone in the park. वह किसी के साथ खेलने चाहता था पार्क में। After some time he saw a dog coming towards him. कुछ समय के बाद उसने देखा कि एक कुत्ता उसकी ओर आ रहा है। As the dog came near, जैसे ही कुत्ता पास आया, मोहित said, "My dear friend, come, let's play together." मोहित ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, आओ चलो एक साथ खेलते हैं। Oh no, said the dog. ओ नहीं, कुत्ते ने कहा, I have to look after my house. मुझे अपना घर देखना है। My master has gone out for couple of hours. Saying this, the dog ran away. मेरे मालिक कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए घर से बाहर गए हुए हैं। यह कहकर कुत्ता वहां से चला गया। मोहित वॉज लोनली अगेन। मोहित फिर से अकेला था। आफ्टर सम टाइम अ बी केम देयर। एक बी, कुछ समय के बाद एक बी वहां आई। मोहित कॉल्ड आउट, कम हनी बी। मोहित ने कहा, आओ हनी बी, माई स्वीट बी, प्लीज कम एंड प्ले विद मी। कृपया आओ और मेरे साथ खेलो। नो डियर, आई एम नॉट फ्री। नहीं डियर, मैं फ्री नहीं हूँ। आई हैव टू सक द नेक्टर एंड गो बैक टू द हिव। मुझे रस को चूस कर लाना है और अपने छत्ते में जाना है। सेइंग सो द बी फ्लू अवे। ये इतना कहकर बी जो थी वो उड़ गई। देन केम अ पिजन फ्लाइंग। तब एक कबूतर उड़ता हुआ आया। मोहित कॉल्ड द पिजन। मोहित ने पिजन को बुलाया। डियर पिजन, कम हियर। डियर पिजन, यहाँ आओ। लेट अस प्ले फॉर अ वाइल। चलो कुछ पल के लिए खेलते हैं। आई प्रॉमिस वी विल एंजॉय अ लॉट। मैं वादा करता हूँ कि हम बहुत ज्यादा मजे करेंगे। नो नो, सेड द पिजन, आई हैव टू कलेक्ट ग्रेन्स एंड फीड माई यंग चीक्स। नहीं नहीं, पिजन ने कहा, मुझे ग्रेन्स इकट्ठे करने हैं और अपने बच्चों को खिलाने हैं। द पिजन सेड आफ्टर अ मोमेंट, वाई डोंट यू गो टू स्कूल एंड स्टडी। पिजन ने कुछ पल के बाद कहा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं पढ़ते। दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले। यह खेलने का समय नहीं है। यू कैन सी अराउंड यू। तुम अपने चारों ओर देखो। एवरीबडी इज बिजी इन डूइंग समथिंग और द अदर। सभी कुछ न कुछ करने में लगे हुए हैं। दिस इज द टाइम फॉर वर्क। यह काम करने का समय है। फॉर यू दिस इज द टाइम टू स्टडी। और तुम्हारे लिए यह पढ़ने का समय है। एंड द पिजन फ्लू अवे टू इट्स नेस्ट। और कबूतर वहां से अपने घोंसले में उड़ गया। मोहित फेल्ट ashamed ऑफ हिमसेल्फ। मोहित को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई। He found that all were busy with their work. उसने पाया
कि सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। He realized that to pass the time doing nothing was foolishness. उसको एहसास हुआ कि कुछ भी न करके अपना टाइम बेकार करना मूर्खता है। बट ही वॉज क्वाइट लेट, सो ही वॉज अफ्रेड टू गो टू स्कूल। लेकिन वह काफ़ी लेट था, इसलिए वह स्कूल जाने से डर रहा था। He was thinking hard while sitting under the shade of the tree. वह बहुत ज़्यादा सोच रहा था जब वह पेड़ की छाया में बैठा हुआ था। He saw his uncle coming towards him. उसने देखा कि उसके अंकल उसकी ओर आ रहे हैं। His uncle said, मोहित, why are you sitting here? उसके अंकल ने कहा, मोहित, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मोहित started crying. He sobbed, uncle, I did not go to school. I will not do it again. मोहित ने रोना शुरू कर दिया। वह सिसकता हुआ बोला, अंकल, मैं स्कूल नहीं गया हूँ, मैं अब यह दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। अंकल पार्टेड मोहित, वाइप्ड हिज टीयर्स एंड सेड, मोहित, कम विद मी। अंकल ने उसे पार्टेड किया, मतलब उसे सहलाया और उसके आंसू पोंछे और कहा, मोहित, मेरे साथ चलो। I will take you to school. I will talk to your teacher. I am sure she will be kind to you. मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा, मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगा, मैं श्योर हूँ कि वे तुम्हारे लिए दया दिखाएंगी। But promise you will go to school every day and work hard. लेकिन वादा करो कि तुम प्रतिदिन स्कूल जाओगे और कठिन परिश्रम करोगे। रिमेंबर, प्लेइंग इज गुड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज। याद रखो कि खेलना अच्छा है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई की कीमत पर नहीं। यू प्ले विद टॉयज, तुम खिलौनों के साथ खेलो। योर टॉयज हैव नथिंग टू डू, तुम्हारे खिलौनों के पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। दे आर लाइंग आइडल वेयर यू केप्ट देम, वे वहाँ बेकार पड़े होंगे जहाँ तुम उन्हें रखकर आए हो। दे डोंट हैव टू गो टू स्कूल फॉर स्टडीज, उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाना है। दे डोंट हैव टू वरी बिकॉज दे डोंट ग्रो and become great, for that you have to study. वे चिंतित नहीं होंगे क्योंकि वे ग्रो नहीं करते हैं और ग्रेट बनो कि तुम्हें स्टडी करनी है। अंकल टुक मोहित टू हिज स्कूल, अंकल मोहित को स्कूल ले गए। अंकल टॉक्ड टू द टीचर फॉर सम टाइम, अंकल ने टीचर से कुछ समय के लिए बात की। द टीचर केम स्माइलिंगली टुवर्ड मोहित एंड अलाउड हिम टू सिट इन द क्लास। टीचर स्माइल करते हुए मोहित की ओर आई और उसे क्लास में बैठने के लिए अलाउ किया। अंकल सेड, गुड लक मोहित एंड लेफ्ट, अंकल ने कहा, गुड लक मोहित, और वे चले गए। हाउ रेस्टलेस एंड आइडल पर्सन बिकम्स, मोहित्स रेस्टलेसनेस मेड हिम अ सिंसियर बॉय, कैसे एक बेचैन और एक आलसी उदास लड़का मोहित एक सिंसियर बॉय बना। मोहित की जो बेचैनी थी उसने उसे एक सिंसियर बॉय मतलब ईमानदार लड़का बनाया। ही स्टार्टेड यूजिंग टाइम इन स्टडीज, उसने अपना समय पढ़ाई करने में, गेम्स एंड अदर यूजफुल एक्टिविटीज, और खेलने में और अन्य उपयोगी कामों में उसने लगाया। मोरल, नेवर सिट आइडल, डू समथिंग, बेकार मत बैठो मतलब आलसी मत बैठो, कुछ करो। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से आपको एक्सरसाइज वर्क को अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है।